हम लोग आजकल ऑर्गेनिक खाना खा रहे हैं, महंगे वाटर फिल्टर्स लगा रहे हैं, और जब नए घर में एंटर करते हैं तो एक लंबी सांस लेकर उस न्यू हाउस स्मेल को बहुत एंजॉय करते हैं। पर हकीकत ये है कि वो फ्रेश स्मेल एक्चुअली हवा में घुलता हुआ एक धीमा जहर है। इस डीप डाइव में हमारा मिशन यही है कि हम फिगर आउट करें कि इको फ्रेंडली और लो वीओसी पेंट्स सिर्फ डेकोरेशन नहीं बल्कि हेल्थ का एक बेसिक फाउंडेशनल स्टेप क्यों है। बिल्कुल सही कहा। वो जो न्यू हाउस की महक होती है ना, दरअसल वो वीओसीज यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होती है। ये ऐसे केमिकल्स हैं जो रूम टेम्परेचर पर गैस बनकर इवेपोरेट होते हैं। मतलब लाइक ऑफ गैसिंग। हाँ, एग्जैक्टली। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक बंद कमरे में किसी ने नेल पॉलिश रिमूवल की बोतल खुली छोड़ दी हो। ओह वाह, वो तो काफी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। राइट, और उससे लगातार फ्यूम्स निकल रहे हैं। लो वीओसी पेंट्स में इन हार्मफुल गैसेस का लेवल लगभग 0 होता है। वास्तुशास्त्र में भी नेचुरली सोर्स मटेरियल्स को पॉजिटिव एनर्जी का सेंटर माना गया है। और साइंस तो अब यही कह रही है कि क्लीन वॉल्स का मतलब क्लीन एयर। अगर मैं इस नेल पॉलिश रिमूवर वाले लॉजिक को थोड़ा और बड़ा करके देखूं तो क्या नॉर्मल पेंट से कलर किया हुआ घर एक तरह से इंडोर इनविजिबल स्मॉग बन जाता है, जैसे बाहर पोल्यूशन का धुआं होता है? स्मॉग से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि बाहर का धुआं तो हवा चलने से साफ हो जाता है, पर घर के अंदर ये वीओसीज महीनों तक ट्रैप रहते हैं। महीनों तक? वेट, रियली? हाँ बिल्कुल। और सांस के जरिए ये सीधे लंग्स में जाते हैं, जिससे हेडेक, एस्थमा या स्किन एलर्जीज ट्रिगर होती हैं। ये ट्रैप्ड स्मॉग वाली बात सच में काफी अलार्मिंग है, स्पेशली उन परिवारों के लिए जहां छोटे बच्चे हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी तो अभी डेवलप ही हो रही होती है ना। एग्जैक्टली। गुड़गांव का एक रीसेंट केस इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। एक फैमिली ने अपने न्यूबॉर्न के नर्सरी रूम को नॉर्मल पेंट से कलर करवाया था। 2 दिन बाद बेबी लगातार रोने लगा। ओह नो। डॉक्टर्स ने आइडेंटिफाई किया कि बेबी का रेस्पिरेटरी सिस्टम उन ट्रैप्ड केमिकल फ्यूम्स पर रिएक्ट कर रहा था। इन्फेंट्स के लंग्स अभी इतने सेंसिटिव होते हैं कि वो उस पेंट ऑफ गैसिंग को झेल नहीं पाते। राइट, ये तो बहुत स्कैरी है। तो फिर जब उस रूम में लो वीओसी इको फ्रेंडली पेंट लगवाया गया, तब जाके एनवायरनमेंट क्लीन हुआ और बेबी शांत हो गया। वो पेंट उस फैमिली का एक तरह से सुपर हीरो बन गया। बच्चों के मामले में तो वैसे भी रिस्क बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ पेंट का कलर बदलना थोड़ी ना था, ये तो एक मेडिकल इंटरवेंशन जैसा हो गया। सही बात है। पुणे की एक वर्किंग मॉम ने इसी वजह से अपने पूरे फ्लैट को इको फ्रेंडली पेंट से करवाया। और उनके हस्बैंड ने इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग नाम दिया। क्या नाम दिया? फैमिली का इंश्योरेंस। नाइस, मेक सेंस। किड्स रूम और मास्टर बेडरूम में तो ये एसेंशियल हैं ही, पर किचन में भी इसका काफी बड़ा रोल है। नॉर्मल पेंट की केमिकल महक जब गर्मा गर्म खाने के भाप के साथ मिक्स होती है तो वो और भी टॉक्सिक हो जाती है। लो वीओसी पेंट्स इस अनवांटेड मिक्सिंग को रोकते हैं। ओह, मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं। पर एक सेकेंड, यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। हेल्थ और इंश्योरेंस वाले एंगल से तो ये बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, लेकिन जब बजट देखते हैं ना, तो प्रीमियम या इको फ्रेंडली टैग देखकर अक्सर लोग वापस नॉर्मल सस्ते पेंट पर आ जाते हैं। फाइनेंशियली इसका क्या जस्टिफिकेशन है, या ये सिर्फ एक महंगा ट्रेंड है? मैं समझ रहा हूँ। शुरू में प्राइस टैग देखकर लगता है कि खर्चा बढ़ रहा है, पर लंबे समय का मैथ्स कुछ और ही कहता है। कैसे? अगर स्टोर ओनर्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो आजकल एशियन पेंट्स या फिर बर्गर जैसी कंपनीज के प्रीमियम इको पेंट्स काफी पुश हो रहे हैं, क्योंकि लोग सस्ता पेंट लगवा तो लेते हैं, पर कुछ दिन बाद लगातार हेडेक या एलर्जी के चलते उन्हें वापस से रीपेंट करवाना पड़ता है। तो सस्ता पेंट एक्चुअली दुगना महंगा पड़ जाता है। एग्जैक्टली। और सिर्फ सेविंग्स ही नहीं, ये एक एसेट बिल्ड कर रहा है। इंटीरियर डिजाइनर्स और आर्किटेक्ट्स आजकल इन इको फ्रेंडली ऑप्शंस को एक ट्रस्ट बिल्डर की तरह यूज करते हैं। राइट, क्योंकि क्लाइंट्स अब ज्यादा अवेयर हैं इन सब चीजों को लेके। बिल्कुल। नई ग्रीन सर्टिफाइड बिल्डिंग्स में जहां लो वीओसी पेंट्स यूज होते हैं, वहां प्रॉपर्टी की रीसेल वैल्यू और डिमांड दोनों हायर रहती हैं, या हेल्थ और वेल्थ दोनों कवर हो जाते हैं। मेक सेंस। इस पूरी डिस्कशन से एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि लो वीओसी पेंट दीवार चमकाने का लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक सेफ और ब्रीदेबल घर की बेसिक जरूरत है, बिल्कुल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की तरह। सही कहा। जो चर्चा एस्थेटिक्स से शुरू होती है, उसको इंडोर एयर क्वालिटी पर आकर ही रुकना चाहिए। साइंटिफिक नॉलेज को अपने रियल एस्टेट डिसीजंस में अप्लाई करना ही सबसे जरूरी स्टेप है। हाँ, और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक बात ऐड करना चाहूंगी। जैसे आजकल किसी भी पैकेज्ड फूड को खरीदने से पहले उसके पीछे न्यूट्रिशन लेबल पढ़ने की आदत बन चुकी है ना, बिल्कुल।
तो क्या आने वाले टाइम में जब कोई नया घर खरीदने या रेंट पर लेने जाएगा तो पेंट के इंग्रेडिएंट्स चेक करना सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी? शायद फ्यूचर की रियल एस्टेट मार्केट में दीवारों की खूबसूरती से पहले उसकी प्योरिटी चेक की जाएगी। ये वाकई काफी सोचने वाली बात है।